दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे जो यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। मैं सूरज पांडे आपका स्वागत करता हूं। हम राजीव प्रकाशन के दूसरे अभ्यास बहुपद को अब पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को जानेंगे, तब जो है हम इसकी प्रश्नावली को पढ़ेंगे। आइए हम जो है इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम इसमें पुस्तक का ही सहारा लेंगे, क्योंकि जिससे आपको अच्छे समझ में आ पाए। तो क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद परिभाषा में क्या बताया जाता है? कोई एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक। अच्छा, बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और अचर दोनों लिए जाएं। चर किसे कहते हैं? चर कहते हैं अक्षरों को, और अचर किसे कहते हैं? कहते हैं संख्याओं को। तो एक ऐसा व्यंजक हो गया। व्यंजक क्या हो गया? जिसमें चर अचर को जोड़, घटाना, गुणा और भाग के रूप में व्यक्त किया गया हो। तो क्या है व्यंजक? पी एक्स बराबर, पी फॉर पॉलिनोमियल कहा गया, और एक्स मतलब पी बहुपद को बताता है। बहुपद कौन सा बहुपद? पी नाम का लिया गया इसको। और एक्स क्यों लिया गया है? कि एक्स के ही रूप में कौन से चर अक्षरों का प्रयोग किया गया है? एक्स का प्रयोग किया गया है। अगर सब वाई दर्शाएंगे तो यहाँ पर वाई लेकर चलते हैं। यहाँ क्या हुआ? A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस ऐसे ही बढ़ते हुए फिर अंतिम वाला पद हो जाएगा an प्लस x पे n के रूप का फलन। देख लीजिए, पूरा फलन होता है जहाँ A0, A1, A2, an वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब परिमेय या अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये जो दिए गए हैं एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? अचर है, चर हैं जिनको घात के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो मतलब कि संख्याएं, पहली संख्या जिसके साथ x की पावर 0 है, दूसरी संख्या जिस पे x की घात 1 है, फिर तीसरी संख्या जिसके साथ x की घात 2 है। ऐसे ही बढ़ते क्रम में जब हम व्यक्त करते हैं तो वह क्या हो जाता है? बहुपद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो an है, सब जो बड़ी घात वाली जो संख्या है, अक्षर है, उसके साथ जो गुणांक लिया जाएगा an, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी घात का ही जब गुणांक 0 हो गया तो बहुपद मतलब बीजीय व्यंजक बनेगा ही नहीं, बहुपद बनेगा ही नहीं। तो n एक ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक माने शून्य, ऋण के अलावा वो धन भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव में नंबर n नहीं हो सकता है, के रूप में हो बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्याएं जो ये प्राप्त हो रही हैं, संख्याएं ये जिसको हम कहते हैं अचर, जिनको बदला नहीं जा सकता, इनको बहुपद के गुणांक कहते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। तो कोई बहुपद हम लिखते हैं, जब बहुपद लिखा जाता है पी एक्स बराबर A0 प्लस A1, यक्स पे फिर 1 हो गया, A2 यक्स पे 2 हो गया। ऐसे ही जहाँ तक दिए गए हो पद उसको लिखा जाता है यन। an माने अंतिम यनवा पद, और यक्स घात यन। यह क्रम बढ़ते हुए घातों के क्रम में है। इसको विपरीत क्रम में भी लिखा जा सकता है, माने घटते क्रम में भी इसको लिखा जा सकता है। ये हो गई A0, A1, A2। ऐसे जो ए वाले पद हैं, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और इनको जो है बहुपद का गुणांक भी कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब इस रूप में व्यक्त किया जाएगा जिसमें अंतिम वाला पद को 0 नहीं लेना है, वह n जो है धन या n बराबर ऋणेतर, ऋणेतर माने ऋणेतर मतलब हो गया, ठीक है, ऋणेतर मतलब हो गया धनात्मक या शून्य, इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह ऋण के इतर, ऋण के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये लिया गया। तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। बहुपद इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसको उलट के ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? बहुपद का मानक रूप है। या तो घात के घटते क्रम में लिखिए
2 1 और यहाँ पे यक्स नहीं है तो यक्स की घात 0 है, या बढ़ते क्रम में 0 घात वाला यक्स, 1 घात वाला, 2 घात वाला। तो यह पदों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 लगाया गया है। फिर आप जानेंगे, ये तो परिभाषा आप पुस्तक से याद कर लेंगे। और फिर हो गया बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होता है? जो बहुपद में जिस पद की घात सबसे अधिक होती है वह पूरे बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, क्या बताया गया इसमें? बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद में चर राशि के सबसे बड़ी घात वाले पद में चर की घात जो आती है वह जो है बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो जैसे लिख लिया गया, यही वाला पद लिखा गया, पी एक्स बराबर क्या लिख लिया गया? एक्स स्क्वायर 2x + 3। कितने पद हैं? 1 2 3। तो सबसे बड़ा घात कहाँ आ रहा है? ये हो रहा है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। परिभाषा अच्छे से देख लीजिए। किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़ी घात वाले पद में चर राशि की घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कोई बहुपद हो गया, बहुपद में जो पद दिए गए हैं, चर, चर माने अक्षर वाले जो पद हैं, उसमें जो सबसे बड़ी घात है उसे बहुपद की घात कहते हैं। ये आपने जान लिया। मानक रूप बहुपद क्या होता है? बढ़ते क्रम में लिखना या घटते क्रम में लिखना, ऐसा नहीं कि कम और ज़्यादा करके आप लिखिए। ये बात आप समझ लिए। अब आता है बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, बहुपद जो है दो के प्रकार जो होते हैं उनको 2 तरह से परिभाषित किया जाता है। पहला होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो अगर एक पद है इसमें, अगर एक पद ये होता है, एक पद है, एक पदी बहुपद, बहुपद जैसे आप बता दें, सिर्फ लिख दे x, सिर्फ लिख दे 2x, सिर्फ लिख दे 3x², या सिर्फ लिख दे 3y²। ये सब अलग अलग एक पदी बहुपद है। अब द्विपदी क्या होगा? द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद दिए गए हों, जैसे x + 2, जैसे x² + 3, जैसे y + y² + 5। ये सब क्या हैं? 2 पदी बहुपद हैं। ये एक पदी था, ये 2 पदी बहुपद हो गया। चलो, अगर 3 पद दिए गए हैं तब क्या होगा? तो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद, त्रिपद या त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, x² + 3x + 1, 1 2 3। ऐसे ही y² + 3y + 5, या कुछ और भी हो सकता है, या 5x² + 3x + 2। ये 1 2 3, इस तरह से 3 पद तक जो है लिखा जाता है। अच्छा, इसके बाद है, अगर देखो उसके ऊपर भी पद होते हैं लेकिन फिर तब उसको सिर्फ बहुपद कहा जाता है, उसका एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी या चतुर्पदी ऐसे करके नहीं फिर बोला जाता। अब आइए, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ संख्या होती, वास्तविक संख्या होती है, अक्षर नहीं होता, माने सिर्फ अचर होता है, चर नहीं होता। जैसे 5 हो गया, क्योंकि 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 × 1। 5 × 1 को क्या बना सकते हो? 5 × x पे 0, या 5 × y पे 0, ऐसा बना सकते हो। तो जिसकी घात 0 बनती है उसको कहते हैं शून्य बहुपद, सिर्फ संख्या ही उसमें दिखाई पड़ती है।
अब आया दूसरा प्रकार। बहुपद के प्रकार में दूसरा प्रकार होता है, दूसरे प्रकार पे चलते हैं। आइए देखते हैं घातों के अनुसार। घातों के अनुसार कैसे होता है, अभी आपने पद के आधार पे देखा, तो घातों के आधार पे आ जाइए। घातों के आधार पर आप पुस्तक में भी साफ साफ लिखा है, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आइए, ये पहला होता है रैखिक बहुपद, जो कि आप कक्षा 7-8 में पढ़ते आए हैं। बहुपद क्या होता है, जब बहुपद की घात 1 हो। जब बहुपद की घात 1 हो, जैसे x+2, इसमें अधिकतम घात पद कितनी है, 1 है। या आप लिख लो y+3, या कुछ भी लिख लो z+5। तो यहाँ पर घात कितनी आपको दिख रही है, 1 घात। सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है बहुपद की, 1, तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। फिर दूसरा आप चलेंगे, दूसरा द्विघातीय बहुपद। उसमें अधिकतम घात 2 रहती है। जैसे लिख लीजिए x² + 2, या x² + 3x+y। ठीक है, इसमें पदों के बात हमको, यहाँ पे 5 कर दीजिए। पदों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमको ध्यान देना है घातों पे। घात 2 है सबसे बड़ी, तो हो गया द्विघाती। 2 घात सबसे बड़ी है, तो हो गया द्विघाती। ठीक है, इस तरह से द्विघाती बहुपद होते हैं। फिर आइए त्रिघाती। ठीक है, फिर त्रिघात पे चलते हैं। त्रिघाती या त्रिघात बहुपद। अब अधिकतम घात होनी है 3, तो चल लिख दिए x² + 2 करके छोड़ सकते हो, या x³ + 2 करके छोड़ सकते हो। 3 पावर को क्यूब कहते हैं। x3 + 2x², ऐसा +5 करके छोड़ सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी घात हमको 3 दिखनी चाहिए। अगर और बढ़ाओ, सभी घातों को लेकर चलना है। 2x³ प्लस, चलो x² प्लस और कुछ लिख लो 5x, फिर और कुछ लिख लो 3। पदों की संख्या से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको क्या लेना है, घात से लेना देना। सबसे बड़ी घात 3, तो त्रिघात बहुपद वो कहा जाएगा। अब आता है चतुर्घाती। यहाँ तक मुख्यतः हम लोग 4 तक जो है बात करते हैं, तो 4 घात तक जो है हम इसको लेकर के चलो दिखा रहे हैं। तो चतुर्घातीय बहुपद, जिसकी घात क्या हो, अधिकतम घात जिसकी 4 हो। x⁴ प्लस x⁴ 2x², इतना कर छोड़ दो, चाहे और कुछ लिख दो, या और दूसरा बना दो y⁴ प्लस 2x3, y लोगे तो y लेके चलना होगा। फिर लिख लीजिए y², चाहे रोक दीजिए, चाहे और आगे तक इसको आप बढ़ा लीजिए। चलो रोक देते हैं, हमको सिर्फ 4 घात से मतलब है, इसको चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ज़्यादातर मुख्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके आगे की चीज़ों को जब आता है लेते हैं, लेकिन आपकी इस स्तर तक, यहाँ तक आपको काम दिया जाएगा। अब आता है कि बहुपद का मान, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान क्या होता है, अगर जो है यक्स का कोई मान संतुष्ट होता है, जिस यक्स का कोई मान रखने पर पूरे समीकरण, पूरे जो पद का मान, समीकरण नहीं कहेंगे, पूरे पद का मान 0 आ जाता है, तो कहेंगे कि वह दिया गया मान उसका हल है। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लो इसको। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। कोई बिंदु दिया गया हो, यदि px कोई बहुपद हो गया, चर राशि यक्स में है, माने यक्स के रूप में लिखा गया है, तथा अल्फा कोई एक वास्तविक स्थिरांक है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, एकदम निश्चित अंक है। तब px में यक्स को यदि
अल्फा से प्रतिस्थापित करें, माने यक्स एक्स जहाँ लिखा गया है वहाँ अल्फा रख दें तो वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही हो उसके बाद, तो मान तब हम कहेंगे कि यक्स बराबर अल्फा ही उस बहुपद का हल है और उसका मान है। जैसे देखिए पी यक्स क्या दिया गया है, 2x² - 3x + 1। यक्स के जगह कोई मान ले लिया गया 2, माने अल्फा तो माना गया मान है ना, तो अल्फा कोई वास्तविक संख्या कोई गिनती होगी, तो चलो यहाँ 2 रख लिया। अब 2 को रखने पर यहाँ पे आपको लास्ट में मिल गया 3। ठीक है, तो यक्स बराबर 2 पर पी यक्स का मान 3 है। यक्स बराबर 2 लेने पर इस बहुपद का मान क्या आ रहा है, 3 है। इस तरह से किसी संख्या के लिए मान बहुपद का निकाला जाता है। और बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, बहुपद के शून्यक सुन लो पहले एक बार तब हम लिखेंगे। एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाती है। कब कहलाती है, जब पी अल्फा रखने पर पूरा मान 0 हो जाता है तब, अर्थात चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। यही याद करिए, चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको निकालते हैं, मान लीजिए शून्यक कैसे निकाला जाता है। शून्यक मान लीजिए कोई जो है बहुपद दिया गया है यहाँ पे x + 3, ये लिख लिया गया x + 3। ध्यान दीजिए, तो इसको माना क्या कर लेते हैं, x + 3 = 0, पक्षांतर कर लेते हैं -3 हो गया। तो अतः x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है। शून्यक, शून्यक माने वह संख्या जिसके रखने पूरा मान शून्य हो जाता है। ये हो गया। चलो कोई और लिख लेते हैं, कोई और। ये py दिया गया है, मान लो py दिया गया है, यहाँ दे दिया 5y + 3। तब इसमें भी अगर शून्यक निकालना है तो 5y + 3 = 0 मान लेते हैं। चलो पक्षांतर कर लेते हैं, -3 हो गया, +3 उधर चला गया। अब y बराबर क्या हो गया, -3/5। तो अब अतः जो -3/5 जो है बहुपद का शून्यक है, माने उसका मान ऐसा मान है जिसको रखने पर पूरा मान शून्य हो जाएगा, माने उसका एक हल है जो है। इस तरह शून्यक निकालेंगे। देखिए यह बेसिक चीज़ें हैं, थ्योरी है जो है, इसको अभ्यास से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रश्नावली हल करके आप परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ एनसीईआरटी से भी आ सकते हैं, कुछ राजीव से भी आ सकते हैं, या हो सकता है किसी और बुक से भी आ सकते हैं। तो आपको जानना क्या है कि किन किन नियमों का प्रयोग किया जाता है। आप क्वेश्चन को रट करके या बार बार एक ही क्वेश्चन को लगा कर किसी एक बुक का सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए बेसिक जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम प्रश्नावली पर। प्रश्नावली बहुत सरल है। पहली प्रश्नावली हम बुक का सहारा लेते हुए ही इसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जिससे हम इसको लिखने से थोड़ा बच जाएं और सिर्फ इसके हल पे ध्यान देंगे। आइए 2.1 की शुरुआत करते हैं। ये है फिगर, पहला फिगर। देखिए यह x अक्ष है, ठीक है, क्षैतिज रेखा। ये y अक्ष है, खड़ी रेखा, ठीक। और ये पूरा ग्राफ पेपर दिखाया गया है। जब कोई रेखा, चाहे वो सीधी रेखा हो चाहे वक्र रेखा माने टेढ़ी रेखा हो, जब x वाली लाइन से गुजरेगी तभी जो है उसका हल प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। तो आप कहोगे ये क्या है, ये y वाला जो मान है ये पूरे बहुपद का मान बताता है, बहुपद का पूरे मान बताता है। और x वाला मान बताता है शून्यक को, कि शून्यक क्या है उस बहुपद का, किसका मान रखने पर पूरा मान शून्य होगा। यहाँ देख रहे हैं, पहले सवाल पढ़ लीजिए। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है।
प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक बात याद रखना, यक्स पे से जितनी बार काटते हुए जाएगा उतना शून्यक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक, ये जो है सिर्फ y से जा रहा है, यक्स पे नहीं जा रहा है, तो कहेंगे कि इसका शून्यक शून्य है। ठीक है, तो लिखोगे पहले वाले में बहुपद, आंसर लिखोगे कि बहुपद, पहले वाला ग्राफ वहाँ से आप देख लेंगे बुक से अपने। तो क्या लिखेंगे इसमें, ध्यान से देखिए कि बहुपद y बराबर px में शून्यक हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आरेख कहोगे कि आरेख यक्स अक्ष को नहीं काटता है या प्रतिच्छेदित करता है, नहीं काटता है। ये हो गया पहले के लिए। अब दूसरे पे आएंगे। यहाँ देखिए ये वक्र रेखा है, y से गया फिर यक्स से एक बार गया। ठीक है, तो इसमें एक शून्यक प्राप्त होगा आपको। तो लिखोगे कि बहुपद y बराबर px में शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि आरेख जो रेखा चित्र खींचा गया है, आरेख यक्स अक्ष को मात्र एक बार प्रतिच्छेदित करता है। ये समझने की चीज़ें हैं, लिख तो आप अपने से लोगे, सिर्फ आपको समझना है। क्या समझना है, एक्स को काट रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ पर आइए तीसरे सवाल में, ये एक्स से गया, फिर वाई से गया, फिर यक्स से गया, फिर यक्स से गया, तो कितनी बार गया, 1 2 3। तो लिखोगे, मैं अब संक्षेप में लिख रहा हूँ, शून्यकों की संख्या बराबर कितना, 3। कारण आप समझ गए क्या होता है, 3 बार काट रहा है इसलिए। चौथे पे ऐसे ही आइए, चौथे फिगर में यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, 1 फिर 2 बार काटा, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, कारण जानना बहुत जरूरी है। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, लिखना आप जान गए हैं। ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। फिर हम पांचवें में लिखेंगे शून्यकों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, यहाँ देखिए, आप स्वयं देखिए, स्वयं गिनिए। एक बार काटा यक्स को, दूसरी बार काटा, तीसरी बार और फिर चौथी बार, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 बार काट रहा है। अब आइए पांचवें में, ध्यान देखिए, 1 2 काटे या स्पर्श करे, एक ही बात है, 1 2 और यहाँ पे 3, तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई, रोमन 6 में शून्यकों की संख्या बराबर कितना लिया गया, कितने काटा, कितना गिना गया था, फिर देख लीजिए, 1 2 3, शून्यकों की संख्या हो गई 3। ठीक है, अब सवाल संख्या 2 पे आएंगे। आप खूब समझ लेना कि यक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श करे, टच करे मतलब, या काटे प्रतिच्छेदित करे, उतना शून्यक प्राप्त होगा, उसके उतने हल प्राप्त होंगे। आइए सवाल संख्या 2 में, दिए गए चित्र में बहुपद px का ग्राफ प्रदर्शित है, px में शून्यकों की संख्या ज्ञात की। जिसे 6 सवाल लगाया एक में, वैसे समझ लो एक सवाल ये भी है। देखो कितनी बार क्रॉसिंग हुआ, 1
फिर यहाँ 2, फिर नहीं हुआ, तो 2 बार प्रतिच्छेदित करता है। लिखोगे बहुपद px में शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि आरेख x अक्ष को, फिर ध्यान दीजिए, थोड़ा त्रुटि हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक बार x अक्ष को सिर्फ एक बार प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए सिर्फ 1 होगा। शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि आरेख x अक्ष को मात्र एक बार काटता है या प्रतिच्छेदित करता। ये हो गया, एक हल है इसका मात्र। फिर आते हैं अगले ग्राफ पे, ठीक है, सवाल संख्या 3। अब मैं इसको आपको मौखिक बता रहा हूँ। क्या करेंगे, कितना बार काटा सब में बताना है। ग्राफ है, ग्राफ fx को के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या शून्य आप नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ जो है शून्यकों की संख्या ज्ञात पाए। 1 बार काटा, 2 बार काटा, ठीक, तो 2 शून्यक होंगे। यक्स को बस एक बार स्पर्श किया तो 1 शून्यक होगा। यहाँ पर हो गया तीसरे वाले में कितनी बार काटा, यक्स अक्ष को 1 बार काटा। यहाँ पे कितनी बार काटा, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3। आइए संक्षेप में इसको लिख देते हैं। सवाल यहाँ, ठीक है, पहले में शून्यकों की संख्या पहले वाले में काटा था 2 जगह तो 2 हो गया। दूसरे में शून्यकों की संख्या कितनी बार काटा है, 1 बार स्पर्श किया है, तो इसलिए सिर्फ 1 होगा। फिर तीसरे में देखिए शून्यकों की संख्या तीसरे में कितने बार हुआ है, 1 बार। तीसरे में 1 बार हुआ तो 1 लिखेंगे, 1। ऐसे चौथे में ऐसे ऊपर वाली संख्या लिखना है। कितना, चौथे में 1 जगह काटा, 2 जगह, तीसरी जगह, तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप रोमन 5 क्वेश्चन में देखेंगे क्या हो जाएगा, कितनी बार काटा, ध्यान देखना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो हो गया 4। अंतिम सवाल में देखेंगे कितनी जगह, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, कितना जगह काटा, 1 और 2, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटे या स्पर्श करे उतना जो है उसका शून्यक होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला अभ्यास अगले वीडियो में। धन्यवाद।